नहीं हो रहा है। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो बसेस दिखाई देती है, जो कि एक गर्ल्स स्कूल की बस था। उस बस में बैठी एक स्टूडेंट का नाम मित्सुको था। वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है, तो उसकी दोस्त कहती है तुम ये क्या लिखती रहती हो, हमारे साथ एंजॉय नहीं कर सकती क्या। तभी उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो पेन उठाने के लिए नीचे झुक जाती है। तभी सडन कोई चीज आती है और दोनों बसेस को आधा काट देती है, जिसकी वजह से सभी दो हिस्से में कट जाते हैं। फिर मित्सुको बच जाती है क्योंकि ये नीचे झुकी हुई थी। फिर ये सब देख के वो काफी घबरा जाती है और बस से नीचे उतर के भागने लगती है। आगे से 4 लड़कियां मिलती है, वो उन्हें कहती है कि झुक जाओ, लेकिन उसमें से एक लड़की को मित्सुको बचा लेती है और वो 3 आधे पर से कट जाती है। उसके बाद उसे कुछ लड़कियां साइकिलिंग करते हुए देखती है और वो उन्हें भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी मर जाती है। उसके साथ वो पहली वाली लड़की भी कट जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक नदी के किनारे होती है और बहुत डरी हुई होती है। वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं। मित्सुको वहाँ अपने कपड़े चेंज करती है और हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको चलते चलते स्कूल में आ जाती है, जहाँ पर उसको उसकी बेस्ट फ्रेंड मिलती है। मित्सुको को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो मेरी सच में बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। फिर अचानक से हवा का झोंका आता है। मित्सुको डर के स्कूल की बिल्डिंग तक आ जाती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। वो उसे बताती है कि उसने क्या देखा और कहती है कि मुझे ये पता नहीं है कि वो सच था या ख्वाब। फिर उसकी दोस्त उसे खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ खिड़की से बाहर निकाल के कहती है ये नॉर्मल हवा है, रोज की तरह चल रही है, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। उसके बाद मित्सुको थोड़ा रिलैक्स होती है और 2 फ्रेंड को लाती है और स्कूल बंक करने का प्लान बनाती है। वो चारों क्लास बंक करके एक नदी के किनारे आ जाते हैं। फिर मित्सुको की फ्रेंड उसके ख्वाब के बारे में सभी को बताती है और उसमें से एक लड़की भाग जाती है और कहती है कि क्या पता ये सच हो सकता है। और वो कहती है कि इस दुनिया में एकदम से अपोजिट दूसरी दुनिया में भी वैसा ही होता है। फिर वो लेक में एक पत्थर फेंकती है और वो कहती है कि मैंने इस दुनिया में एक पत्थर फेंका है, पर हो सकता है दूसरी दुनिया में ऐसा ना हो। और फिर अचानक से एक मगरमच्छ उसमें से एक फ्रेंड को खा लेती है। फिर वो कहती है देखा, मैंने कहा था ना, जो उस दुनिया में होता है वो इस दुनिया में नहीं होता, और जो वहाँ होता है वो यहाँ इस दुनिया में नहीं होता। मगरमच्छ ने इसे खा लिया, बट ये हमारे सामने एकदम सेफ है। फिर उन सभी को एक बिस्तर नजर आता है और फिर वो सभी वहाँ से तकिया लेके एक दूसरे को मारने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दूर खड़ी 2 लड़कियां इन्हें देख रही होती है। उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हमें उस दुनिया में कुछ ऐसा करना होगा जो इस दुनिया में इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी किस्मत तो लिखी जा चुकी और हम ही अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। फिर हम इन्हें नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। मित्सुको एक तकिया देखती है और उसे उठाने के लिए झुकती है। तभी उसकी टीचर सभी स्टूडेंट्स पर फायरिंग शुरू कर देती है और टीचर मित्सुको के पास आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई क्लास बंक करने की। लेकिन मित्सुको के 2 दोस्त उसको एक दूसरी टीचर उस दोनों दोस्त को मार देती है और फिर मित्सुको जैसे तैसे वहाँ से बच के निकल जाती है। लेकिन अचानक से एक हवा का झोंका सभी स्टूडेंट को काट देता है, लेकिन मित्सुको वहाँ भी बच जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो एक रश वाली जगह पर आ जाती है और फिर पुलिस स्टेशन चली जाती है और एक लेडी पुलिस को सब बताती है। लेकिन वो लेडी पुलिस कहती है कि लेकिन तुमने तो स्टूडेंट वाले कपड़े नहीं पहने हैं, और वो उसे शीशा दिखाती है। तो वो एकदम से चेंज लड़की बन जाती है और सब मित्सुको को नाम से नहीं बल्कि और किसी नाम से बुला रहे थे और उस लड़की की शादी होने वाली थी और उसको सभी लोग कांग्रेचुलेशन दे रहे थे। जैसे ही वो चर्च पहुंचती है तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड मिलती है। वो पूछती है ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे चुपचाप होने को कहती है, किसी के कंट्रोल में है और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। और फिर वो वेडिंग क्लोथ पहनती है और उसे जाने को कहती है। जब वो जाने वाली होती है तभी सब लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन उसकी दोस्त उन सभी को एक एक करके मार देती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते तो उसे बॉक्स के पास ले जाया जाता है जिसमें से एक खतरनाक सुअर निकलता है और वो उसे देखकर डर जाती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है। और फिर वो और उसकी दोस्त सबको मार के चर्च से बाहर आ जाते हैं। वो भागते भागते अपने आप को एक मिरर में देखती है और फिर वो अपने आप को पूरा चेंज देखती है। वो एक रेस में होती है और दूसरी लड़कियों के साथ भाग रही होती है और उसकी डेड फ्रेंड भी वहाँ उसे दिखती है और फिर वो वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है और फिर पीछे देखती है कि वो पिग और चर्च के लोग उसके पीछे भागते हैं। तो उसकी डेड फ्रेंड्स उसे कहती है कि तुम इस दुनिया से भाग जाओ। फिर वो भागते भागते एक अंधेरे जगह पर आ जाती है। फिर उसे वहाँ कुछ स्टूडेंट नजर आते हैं जो उसे कहते हैं कि हम भी मरे हुए हैं, हम तुम्हें भी मार देंगे। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और उसका रियल नेम मित्सुको चिल्लाती है और उसको वहाँ से ले जाती है। वो अब अपने रियल फेस में आ चुकी थी। तभी उसकी फ्रेंड उसे कहती है मेरे हाथ की वायर खींच दो ताकि मैं अपनी दुनिया में चली जाऊँ।
जाऊं, लेकिन उसको डर था कि कहीं मेरी फ्रेंड मर ना जाए। वो वायर खींच देती है और फिर उसकी फ्रेंड बीच में से फट जाती है। तभी उसको एक गेट दिखता है जिसमें से वो जाती है और फिर वो देखती है कि अब वो एक मेल की दुनिया में आ जाती है जहाँ उसकी फोटो लगी हुई होती है। फिर एक लड़का उसकी तरफ आता है और कहता है कि तुम फ्यूचर में हो, और ये सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। उसको होश आता है कि वो देखती है कि एक बुढ़ा आदमी एक गेम खेल रहा होता है और उस गेम में वही कैरेक्टर होते हैं जो वो बन चुकी है। तो वो बुढ़ा आदमी कहता है कि ये गेम मैंने बनाया जिसमें तुम फंस चुकी हो और तुम तो कब का मर चुकी हो, लेकिन मैंने दूसरे का डीएनए लेके तुम्हें दोबारा जिंदा किया है। ये सुन के मित्सुको को लगता है कि ये अगर एक गेम होता तो मैं अभी अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। फिर एक आदमी आता है, उसे बुलाता है और वो बुढ़ा आदमी मित्सुको को कहता है जाओ और इस गेम का आखिरी पड़ाव पार करो। मित्सुको डरते हुए उसके पास आ जाती है। तभी उसे अपने दोस्त की बात याद आती है, अगर तुम इस दुनिया में कुछ ऐसा करोगे जो उस दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगे। तो वो उस आदमी का गला दबाती है और कहती है बस करो अब हम सबसे खेलना, और फिर वो उस बुढ़े आदमी की छड़ी उठाकर अपने पेट पे दे मारती है और वो वहीं मर जाती है। वो बुढ़ा आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा करेगी, क्योंकि उसकी किस्मत चेंज हो चुकी थी, इस दुनिया में मर चुकी थी लेकिन असली दुनिया में जिंदा थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको के सभी कैरेक्टर किसी न किसी तरह अपने आप को मार देते हैं और फिर हम देखते हैं कि मित्सुको एक बर्फ से भरे रेगिस्तान में होती है और अब वो असली दुनिया में आ चुकी थी और सब नॉर्मल था। ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।